हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशु मैम पर। तो आज हम अपनी यह क्लास इसलिए लेकर आए हैं कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं सीटेट के जिनमें आपत्तियां दर्ज की गई हैं। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा और क्लास को एक बार शेयर कर लीजिए सभी के पास में। अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे कि आपके ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं। अगर आपके इस शिफ्ट में वो क्वेश्चन आए थे और आपने किसी कारणवश आपत्तियाँ दर्ज नहीं कर पाए हैं तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले यह बताया गया कि प्राथमिक में 54 और उच्च प्राथमिक में 44 आपत्तियां जो हैं दर्ज हुई हैं, यानी कि प्राथमिक में 54 क्वेश्चनों पर और उच्च प्राथमिक में 44 क्वेश्चनों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। सीटेट आंसर की में इस बार परीक्षा ऑनलाइन होने के साथ साथ कई शिफ्टों में आयोजित की गई, जिसकी वजह से छात्रों को आंसर की मिलाने में भी इस बार काफ़ी चैलेंज रहा। आंसर की मिलाने के साथ साथ इस बार प्रश्नों के उत्तर में ट्रांसलेशन की त्रुटियाँ बहुत ज़्यादा नजर आई हैं। 21 जनवरी के पेपर को लेकर छात्रों में काफ़ी रोष है। 21 जनवरी के पेपर में हिंदी के पैराग्राफ और प्रश्नों में भिन्नता थी। अगर ऐसे ही बात 29 दिसंबर के पेपर की करें तो वहां पर भी हिंदी के एक प्रश्न पर आपत्ति छात्रों ने दर्ज की है। साफ साफ देखा जाए तो एक प्रश्न भारत में कितने राज्य हैं, उस प्रश्न को लेकर भी छात्रों ने काफ़ी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आपको बता दें भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर ये दिया रहा होगा और आपने 28 किया है तो आपका आंसर सही माना जाएगा। उसके बाद में है, अगर पूरी तरीके से सीटेट की आंसर की को एनालाइज किया जाए तो यह पाया जाता है कि इस बार ट्रांसलेशन की त्रुटियां व प्रश्नों में हिंदी में प्रश्न नहीं में इंग्लिश वर्जन में प्रश्न हाँ में पूछा गया है। मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम से अपना पेपर दिया है तो आप में जहाँ पे नहीं लिखा है सेम क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में वहाँ पर हाँ में पूछा गया है कि यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर हिंदी में लिखा है कि यहाँ पे क्या नहीं होगा तो इंग्लिश में कर दिया क्या होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में त्रुटियाँ देखने को मिली हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए इस बार बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की है और वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीटेट, यूपीटेट या फिर अदर्स कोई भी टीचर की एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन दर्ज किया गया है, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। इस पर आपत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा दर्ज हुई हैं। रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए। तो आप लोगों ने पता नहीं इनमें से कौन सा ऑप्शन किया था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बच्चों ने इस पर आपत्तियां दर्ज कर दी हैं। बहुत सारी आपत्तियां दर्ज हुई हैं। तो अगर आपकी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एक नंबर मिलना तय हो चुका है, क्योंकि इस पर बहुत सारी आपत्तियां दर्ज कराई हैं बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 120 था, इसकी ID ये है। तो इस प्रकार से पूरा आपको लिखना था उसमें जहाँ पर आपत्ति दर्ज होती है। तो रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए था, ये क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में देखने को मिला था तो आपका भी नंबर बढ़ सकता है, चाहे आपने आपत्ति दर्ज की हो या फिर नहीं दर्ज की हो। अगर बढ़ाया जाएगा तो सबका बढ़ेगा, जिनकी शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन बना था उनका सबका बढ़ेगा नंबर। उसके बाद में क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज हुई है गद्यांश से लेकर के। गद्यांश में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिली थी। तो 21 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें गद्यांश में काफ़ी दिक्कत देखने को मिली है लोगों को। उसमें ये क्वेश्चन था कि गद्यांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है। इसमें ऑप्शन है नेटाल मरकरी, इंडियन फ्रेंचाइज, इंडियन एक्सप्रेस और नेटाल टाइम्स। तो शायद बच्चों ने जो है इसमें ऑप्शन नंबर 1 किया था नेटाल मरकरी और यही इसका सही आंसर था, लेकिन आंसर की में शायद इसमें नेटाल टाइम्स आ गया है शायद, यानी कि आंसर की में शायद इसको 4 नंबर वाला सही माना जा रहा है। तो बच्चों ने यही ऑब्जेक्शन किया है। इसमें गद्यांश में साफ साफ लिखा है नेटाल मरकरी इसमें सही होगा। ये देखिए, व्यापारी ने महात्मा गांधी को नेटाल मरकरी, ये जो हमने बॉक्स बनाया इसके अंदर लिखा है नेटाल मरकरी नामक समाचार पत्र दिया और उसने इंडियन फ्रेंचाइजी नामक शीर्षक से छपा लेख पढ़ने के लिए कहा। इंडियन फ्रेंचाइजी नामक शीर्षक से छपा लेख पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन महात्मा गांधी को नेटाल मरकरी नामक समाचार पत्र दिया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर उसने इंडियन फ्रेंचाइजी ही सेलेक्ट किया हो सीटेट ने, मतलब कोई भी आंसर रहा हो, लेकिन इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर A नेटाल मरकरी। अगर यही क्वेश्चन गलत हो रहा है आप लोगों का और आपकी शिफ्ट का ही है तो आपको भी एक नंबर यहाँ पे प्लस हो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन पे आपत्ति हो रही है, रोहित 7 माह का शिशु है, उसने ऐसी ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों हैं, तो वह किस संप्रेषण यानी कि कौन सा संप्रेषण कर रहा है। किलकारी मारना हो जाएगा, स्वनिम हो जाएगा, भाषाविद वाचन हो जाएगा या फिर बबलाना हो जाएगा। अगर आपके भी शिफ्ट का ये क्वेश्चन है तो आपका भी एक नंबर जो है अगर बढ़ेगा तो बढ़ सकता है। ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें आपत्तियां दर्ज की गई हैं। सबसे ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की गई हैं, काफ़ी लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन यह है कि यह विचार है कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, या भाषा द्वारा किससे संबंधित है। तो काफ़ी
अच्छा क्वेश्चन था और इसका भी आंसर सीटेट ने गलत शायद दिया है आंसर की में, इसीलिए इसके ऊपर भी बहुत सारी आपत्तियां दर्ज की गई हैं बच्चों के द्वारा। तो अगर आपकी शिफ्ट का यह क्वेश्चन है तो आपने अगर आपत्ति नहीं भी दर्ज कराई है तो नंबर बढ़ेगा, तो आपको भी 1 नंबर का फ़ायदा देखने को मिल सकता है। देखते हैं एक क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज है, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित हैं। अगर जंगलों को ज़्यादा काटा जाएगा तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या स्थितियाँ संभावित हो सकती हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर भी आपत्तियां दर्ज हुई हैं, बहुत सारी आपत्तियां दर्ज की गई हैं। क्वेश्चन नंबर ये 64 था, इसकी आईडी ये है यहाँ पर। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट का ही ये पेपर हो, तो इसमें भी शायद आंसर जो है गलत दिया है सीटेट ने आंसर की में, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी आपत्तियां दर्ज की गई हैं। ये सारे के सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आपत्ति दर्ज हुई हैं, वही क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। क्लास अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने सभी साथियों के पास में जरूर शेयर करिएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया था 999090 और ये देख लीजिए सारे डिजिट यहाँ पे इसकी सारी संख्याओं को आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसमें मिसमैच दिखाया गया, यहाँ पे इंग्लिश में क्या पूछा गया और हिंदी में क्या पूछा गया है। तो अब हम इधर देखने वाले हैं, इसमें जो मिसमैच था वो क्या था। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है 90990, इस प्रकार से दिया। यहाँ पे दिया है 90090, 90090 दिया है पहली वाली दिखा डिजिट, और यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से कहीं पर भी नहीं दिया है 90090, कहीं पर भी नहीं है। तो इसमें यही गलती देखने को मिली थी। इस क्वेश्चन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन किए गए हैं। पहले देख लीजिए 90090 यहाँ पर है, ये पहला वाला जो हमने बॉक्स में बनाया है 90090, और इधर देख लीजिए 90090 कहीं पर भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन मिसमैच हुआ है, तो इसका भी अगर आपको नंबर मिलेगा तो 1 नंबर आपका भी प्लस हो सकता है अगर आपकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि हिंदी में अलग मतलब कुछ दूसरा पूछ रहा है और इंग्लिश में कुछ दूसरा पूछ रहा है, तो मिसमैच है। तो इसका भी हो सकता है कि आपको 1 नंबर देखने को मिल जाए अगर आपकी शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया रहा होगा। तो एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आया है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन बना था। इसमें दिया है, देखिए इंग्लिश में दिया है कि बेंगलोर से ट्रेन 23:55 पर चली है 29 जून को, लेकिन इधर जस्ट हिंदी में दिया है कि एक रेलगाड़ी बेंगलोर से 23:55 पर चल कर के गुवाहाटी 2 जुलाई को पहुंच गई, लेकिन कब चली ये नहीं दिया है। इसमें ये नहीं दिया है, इंग्लिश में दिया है, जबकि देखिए यहाँ पर दिया है 29 जून को चली है, दिया है ना 29 जून। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि कब चली है। पहुँच तो गई, ये तो दिया है कि 2 जुलाई को पहुँच गई है, लेकिन यहाँ पर भी दिया है कि 2 जुलाई को पहुँच गई, लेकिन किस दिन चली है, मतलब कि किस तारीख को चली, ये नहीं दिया। सिर्फ ये दिया कि एक रेलगाड़ी बेंगलोर से 23:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई को पहुँचती है। तो बेंगलोर से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है, तो कैसे निकालोगे भैया, जब इंग्लिश में तो दिया था सही लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन भी मिसमैच हो गया था। हमें जाने का तो समय पता होना चाहिए कि ये रेलगाड़ी 29 जून को चली थी या फिर 30 को चली थी या फिर 25 को चली थी, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था, यानी क्वेश्चन मिसमैच में आ चुका है। अगर आपकी शिफ्ट का क्वेश्चन रहा होगा जिस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन किए गए हैं, अगर आपकी शिफ्ट का क्वेश्चन है तो आपको भी 1 नंबर यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। आपने आपत्ति दर्ज नहीं भी की होगी तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में भी मिसमैच हुए हैं, बाकी कईयों के क्वेश्चन भी गलत दिए हैं आंसर की में। तो अगर आप लोगों ने दर्ज किए हैं आपत्तियाँ तो बड़ी अच्छी बात, नहीं दर्ज किए तो भी हो सकता है कि आपको इसका फ़ायदा देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आंसर की जो अभी आप 4 फरवरी तक आपकी जो है आपत्तियाँ ही दर्ज करने की टाइमिंग थी, यानी कि कल शाम तक की, अब जो कि आज रात को 12 बजे के बाद में ख़त्म हो चुकी है। अब सीटेट के द्वारा जो आपत्तियाँ दर्ज हुई है उनको चेक किया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद में रिवाइज आंसर की आएगी 2 से 4 दिनों में। फिर हो सकता है कि आपको 15 फरवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाए। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का कुछ ना कुछ टाइम लगता है करने में। तो हो सकता है कि पूरा फरवरी ये लोग ले लें या फिर 14 से 15 फरवरी के बीच में देखने को मिल जाए। अगर नहीं आता है तो फिर 25 फरवरी की तरफ भी देखने को आपको मिल सकता है आपका रिजल्ट। तो ये थी कुछ जानकारी जो आपको देनी थी। आप लोग लगातार कर रहे थे कि 21 तारीख को क्या हुआ, हमारा गद्यांश गलत था, उसका क्वेश्चन गलत था। तो इतने क्वेश्चनों के ऊपर आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं। अगर आपका भी इन क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन है आपकी शिफ्ट का, तो आपको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है, यानी आपको 2 से 3 नंबर का फ़ायदा देखने को मिल सकता है अगर आपकी शिफ्ट के ये क्वेश्चन हुए थे। तो ये क्वेश्चन वही हैं जो ट्रेंडिंग रहे, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जिनके ऊपर आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं। इन क्वेश्चनों के ऊपर सबसे ज़्यादा लड़कों ने आपत्तियाँ दर्ज की है, वही क्वेश्चन हमने आपको दिखाए हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। लगातार अपनी तैयारी को करते रहिए।